Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So guys, today we are going to speak about the intrusive thoughts. Intrusive thoughts क्या होती हैं और इन intrusive thoughts को ये intrusive thoughts कैसे आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर करती हैं और इन intrusive thoughts को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि intrusive thoughts को आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स आर द थॉट्स जो आपको किसी भी कोई भी ऐसी सोच जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपके किसी खौफ की वजह से, आपके किसी वहम की वजह से या आपके किसी भी और इस तरह की सबकॉन्शियस में किसी एलिमेंट की वजह से आपको एक मेड अप सोच आ रही है जो कि रियल सोच नहीं है। आपका दिमाग जो है, आपके न्यूरॉन्स जो है, वो आपके साथ लेट्स से थोड़ा सा ऑड प्ले कर रहे हैं और वो आपको एक ऐसी चीज़ की तरफ लेकर आ रहे हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये चीज़ इस टाइम पे कहने में आसान है, बट उस टाइम आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता चलता कि ये असल में मौजूद है या ये एक फॉल्स अलार्म है। तो इन इंट्रूसिव थॉट्स को, ये जो थॉट्स जो आपको नीचे लेकर जाती हैं, जो आपको नीचे की तरफ घसीटती हैं, इन थॉट्स को कैसे आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं और इन थॉट्स को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि इंट्रूसिव थॉट्स हैं क्या। इसके बारे में आप थोड़ा और खुद भी रिसर्च कीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इनके बारे में अंदाज़ा हो सके। अब इंट्रूसिव थॉट्स को समझने के बाद हम लोग दूसरी चीज़ पे जाएंगे कि इंट्रूसिव थॉट्स पैदा कैसे होती हैं। इंट्रूसिव थॉट्स पैदा होती हैं हमारा दिमाग जब ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होता है, हमारा दिमाग जब ऑलरेडी टायर्ड होता है, हमारा दिमाग जब ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है और उससे निकल नहीं पा रहा होता, तो वहाँ पे हमारा दिमाग जो है वो मज़ीद अबहाम, मज़ीद वहम जो है उसकी तरफ जो है वो एक रास्ता निकालना शुरू कर देता है। लेकिन उस रास्ते को आपने वहीं पे रोकना होता है। तो अब हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि इन सोचों को आपने रोकना कैसे। इन सोचों को रोकने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने अपने आप को अगेन जिस तरह से कि हमने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया कि आपने अपने आप को काम कैसे करना है, आपने अपने दिन का अच्छा आगाज़ कैसे करना है, आपने अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ कैसे माइल रखना है। ये सारी चीज़ें जब आप करते रहेंगे तो इन इंट्रूसिव थॉट्स को एक तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि आपने इस रट के अंदर से कैसे निकलना है। इस रट के अंदर से, ये जो नेगेटिव सोचों की एक रट है, इसके अंदर से आपने कैसे निकलना है। इसके अंदर से जैसे ही आप अपने आप को थोड़ा सा भी इससे डिटैच कर पाएंगे, ये बड़ी मज़ेदार बात है। ये इंसान के दिमाग की बड़ी एक खूबसूरत फीचर है कि जैसे ही आप इन सोचों से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करते हैं, वहीं पे वो थोड़ा सा जो स्पेस क्रिएट होता है, वही आपके लिए काफ़ी होता है कि आप वहाँ से उस स्पेस को मज़ीद ब्रॉडन करते जाएं, उस स्पेस को मज़ीद आप इंक्रीज़ करते जाएं और वहीं से आप अपना रास्ता पॉजिटिविटी की तरफ, रोशनी की तरफ निकाल लें। तो इंट्रूसिव थॉट्स जब आपको आ रही हैं, इसको आपने समझ लिया, इसको रोकना कैसे, उसके लिए सबसे पहले आपने माइंडफुलनेस के साथ काम लेना है। अब हमारी पुरानी वीडियोस में जो चीज़ें आपके साथ शेयर की गई हैं, वो कुछ एक्शनेबल टिप्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में सोच के आप फॉर द मोमेंट जो है उस आइडिया में से, उस चीज़ में से निकल जाते हैं। फॉर अ मोमेंट जो है आप उस डायलेमा जो है उसमें से निकल जाते हैं। तो उसको आपने जो है जैसे ही वो आपका थोड़ा सा वहां पे स्टॉप करता है, तो आप एक नई सोच की तरफ शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज इसमें यह है कि आपने इन इंट्रूसिव थॉट्स को जो है वो आइडेंटिफाई भी कर लिया, इनको समझ भी लिया। अब आपने इनको अपने आप को, अपनी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपके अंदर मौजूद है, उसमें से थोड़ी का इस्तेमाल करके आपने उस उन थॉट्स को वहीं पे कैप्चर भी कर दिया। ठीक हो गया जी। अब आप अगला स्टेप क्या करेंगे? अब आपने अपने आप को इससे डिटैच करना है और इससे डिटैच करने के लिए आपने टूल्स यूज करने हैं। वो 3 एक्शनेबल स्टेप्स हम आपको देते हैं। 3 एक्शनेबल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला एक्शनेबल स्टेप ये है कि आपने इन सोचों को, अच्छा इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं, हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स क्या होती हैं? मैं अपनी जर्नी से आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, मुझे फियर ऑफ डेथ लग गया, जिसको जनरल एंग्जाइटी या डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है, जिसको हेल्थ
एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। तो मुझे अपनी जनरल हेल्थ के बारे में मुझे परेशानी रहना शुरू होगी कि यार मुझे कोई ऐसी बीमारी लाक हो जाएगी, मुझे कोई ऐसा मसला हो जाएगा कि मैं पता नहीं जो है ना वो गुजर जाऊंगा दुनिया से। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इसी तरह आप बाहर ड्राइव करते हैं, खुदा न खास्ता आपके सामने किसी और का हादसा पेश आ जाता है, तो आपको ऐसे लगता है जी कि अगर मैं अब गाड़ी बाहर लेके निकलूंगा तो मेरे साथ हादसा पेश आ जाएगा। आप कहीं एक दफ़ा आपको पैनिक अटैक आया, आप जो है वो किसी पब्लिक एरिया में उसके बाद जाने लगते हैं, तो आपको लगता है जी कि मैं जहाँ पे भी एक कमरा है, एक हॉल है, वो 50-100 लोगों से भरा हुआ है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं क्राउड के अंदर सफोकेटेड फील करूँगा, मैं वहाँ पे स्टक हो जाऊँगा, मुझे कुछ हो जाएगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते हुए मुझे एकदम मैं अकेला हूँ, मैं ट्रैफिक जैम है उसमें फंसा हुआ हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये सारी ये इंट्रूसिव थॉट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इन चीज़ों को अपने आप से अलहदा करने के लिए पहला एक्शनेबल स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले तो जो है ना, वो इंसान जो अपने आप को ब्लेम कर रहा था ना, यार क्यों ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, सोचें मुझे क्यों आ रही, ये मेरे इर्द गिर्द तो बाकी सब लोग नॉर्मल है, तो मेरे अंदर कोई मसला है, मेरे अंदर कोई वो है। आप अपने आप को जो है ना कर्स करना शुरू कर देते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप मजीद नीचे की तरफ जाते हैं, जिससे आपका वो जो ग्राफ है वो मजीद नीचे की तरफ जाता है। तो उसको आपने जो है वो वहीं पे रोक देना है। आपने जजमेंटल नहीं होना, अपनी इंट्रूसिव थॉट्स को लेके आपने जजमेंटल नहीं होना। इंट्रूसिव थॉट्स किसी को भी आ सकती हैं और कोई भी इसको फेस कर सकता है। तो पहला एक्शनेबल स्टेप ये है कि आपने इसके बारे में बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना। दिस इज परफेक्टली नॉर्मल। ये आपके दिमाग का ही एक वाइड फीचर है जो कि आप फेस कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बारे में जजमेंटल नहीं हो रहा, दिस इज प्रीटी नॉर्मल, मूव अहेड विद दैट। दूसरा एक्शनेबल स्टेप क्या है? दूसरा एक्शनेबल स्टेप ये है, आपने अपनी इंट्रूसिव थॉट्स जो हैं उनको रीफ्रेज करना है अपने लिए, उनको उनको इन रियल रीफ्रेज करें वर्ड्स में। लेट्स सपोज आपको आ रही है जी कि मैं अगर ट्रैफिक में फंस जाऊंगा तो मैं सफोकेट हो जाऊंगा, मुझे दोबारा एंग्जाइटी अटैक आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां फंस जाऊंगा। इसको रीफ्रेज कीजिए, मैं बाहर निकला, मैं ट्रैफिक में गया, मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मुझे कोई मसला क्यों होगा, मैं आई एम परफेक्टली वेल, मैंने अपने सारे चेकअप्स कराए, आई एम परफेक्टली वेल, मैं जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर आप जा, और फिर आप दूसरा अपने आप को क्या टिप देते हैं, दूसरी आप अपने आप को टिप देते हैं कि मैं जाऊंगा, अगर मुझे कोई मसला हो तो क्या है, इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलूंगा, बाहर फ्रेश एयर है, इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं, कोई मसला होगा तो आप वहां पे उसको देख के आप उसको हल कर लेंगे, ठीक है जी। तीसरी चीज, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैंने लास्ट जो वो देखा उसके बाद मैं तो अब कर ही नहीं सकता। देखिए रोड्स पे रोज गाड़ियां निकल रही हैं, लोग चला रहे हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, बट देखें आपने रेशियो देखनी है। आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिविटी और नुकसानात के बारे में आपको बता रहा है। आपने अपने दिमाग को, आपने अपनी इन चीज़ों को रीफ्रेश करके आपने ये बताना है कि भाई 99.9% ऑफ द टाइम जो है वो आपका इसका वो हो गया, तो उसके बाद आपने 0.1% के ऊपर तो नहीं आपने रख के सोचना ना, 99.9% चीजें तो आपकी फेवर में, तो आपने उनके ऊपर चलना है। तीसरा एक्शनेबल स्टेप इसमें क्या है? तीसरा एक्शनेबल स्टेप इसमें यह है कि आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के अंदर रीफ्रेम करना है, ठीक है। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं सारी, इन्हीं को जब उठा के इन्हीं की इंटेंसिटी को एज इट इज रखते हुए आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। आई नो ये करना मुश्किल है, आई नो ये करना जो है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट अगेन ये ऐसे ही है जैसे ही आपने के दिमाग ने आप पे गलत बात थ्रो कर दी, एक नामुमकिन, एक अनरियलिस्टिक बात थ्रो कर दी और आपने उसको रियलाइज भी कर लिया अभी तक। तो ये कैसे नहीं हो सकते कि आप उसी इंटेंसिटी से पकड़ के उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। जितनी इंटेंसिटी से आपका दिमाग आपको बता रहा है कि ये नुकसान आपको हो सकता है, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, यहाँ पे ये कमी बेशी हो सकती है, उतनी ही इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी को मत जाने दीजिए, उस इंटेंसिटी को यूज़ कीजिए और उस इंटेंसिटी के साथ ही वापस उसके ऊपर जो है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दीजिए। और अगर वहां से फॉल्स अलार्म एक आया जिसने आपको परेशान कर दिया, तो एक सही चीज जब आप अपने सिस्टम पे थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको रिलीफ भी देगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इंट्रूसिव थॉट्स जो है उससे रिलेटेड और इस तरह के और सारे इश्यूज जो आपकी एंग्जाइटी को, आपके मेंटल पीस को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर करते हैं, आपकी कामनेस जो है,
आपका मेंटल पीस जो है उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं, हम उनके ऊपर मजीद बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।